चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं रोगानम अग्नि मांद्यम मूलम, अर्थात शरीर में सभी रोगों का मूल कारण है मंद अग्नि यानी कि वीक डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद के अनुसार हर डिजीज का जड़ हमारे बॉडी के अंदर स्थित अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर से जुड़ी होती है। जब यह अग्नि मंद हो जाती है तो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और आमा यानी कि अनडाइजेस्ट टॉक्सिक वेस्ट का निर्माण होता है। यही आमा धीरे धीरे शरीर के अंदर जमने लगते हैं और वहीं से जन्म होता है बीमारियों का, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, हेवीनेस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, आईबीएस, अल्सर, फैटी लिवर, पाइल्स, भूख न लगना, स्किन का डल होना, एनर्जी लेवल का गिरना, जॉइंट्स में पेन होना और इम्यून सिस्टम का वीक पड़ जाना। इसके अलावा भी कई सारे बीमारियों का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपचन यानी कि इंडाइजेशन के कारण होती है। आयुर्वेद कहता है आमा ही सभी रोगों का मूल कारण है। इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि असल में हमारा खाना पचता है या फिर सड़ता है, क्योंकि अगर खाना का पाचन सही तरह से नहीं होगा तो वो खाना सड़ेगा ही। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो प्रथम भाग में हम लोग डाइजेशन के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल रूल्स के बारे में जाने थे, आज हम उसी भाग को आगे बढ़ाते हैं। चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अग्नि सिर्फ पेट की आग नहीं बल्कि हमारे बॉडी का इनर मेटाबॉलिक फायर है जो हर सेल में चलती है और पूरे शरीर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है। यही अग्नि हमारे खाए हुए भोजन को रस में बदलती है। देखो आयुर्वेद के अनुसार 13 तरह के अग्नि होते हैं। पहला 5 तरह के भूत अग्नि जो भोजन के अंदर मौजूद पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों को रिफाइन करता है। दूसरा 7 तरह के धातु अग्नि, ये शरीर के टिश्यूज के अंदर स्थित अग्नि होती है जो न्यूट्रिएंट्स को उसके स्पेसिफिक टिश्यूज में बदलती है, जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु बनते हैं। और तीसरा जठर अग्नि, ये मुख्य अग्नि है जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में स्थित होते हैं। ये भोजन को रस में बदलती है। इसके 4 अलग अलग स्टेट होते हैं। पहला सम अग्नि यानी कि बैलेंस्ड अग्नि, सही डाइजेशन, एनर्जी और क्लैरिटी देता है। दूसरा मंद अग्नि यानी कि स्लो अग्नि, डाइजेशन स्लो, हैवीनेस और टॉक्सिन्स यानी कि आमा बनते हैं। तीसरा तीक्ष्ण अग्नि यानी कि एक्सेसिव अग्नि, ज्यादा हीट, एसिडिटी, वीकनेस और ड्राइनेस देता है। और चौथा विषम अग्नि यानी कि इरेगुलर अग्नि, कभी तेज कभी धीमा, जिससे गैस, ब्लोटिंग और अनप्रेडिक्टेबल डाइजेशन होता है। अब देखो अग्नि को कंट्रोल हमारा यकृत यानी कि लीवर करता है। आयुर्वेद के अनुसार लीवर ही वो स्थान है जहाँ से रंजक पित्त उत्पन्न होते हैं, यानी कि भोजन से रस बनने के बाद ये रस धातु को रक्त धातु में बदलते हैं जो डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। अगर यकृत कमजोर हो जाए तो अग्नि डिस्टर्ब हो जाते हैं और आमा का निर्माण होने लगते हैं। इसलिए यकृत को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लीवर ही वो अंग है जो हमारे डाइजेशन और डिटॉक्स दोनों को कंट्रोल करता है। यकृत को स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कालमेघ जो लीवर फंक्शन को इनहेंस करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है, कुटकी जो लीवर को रेजुविनेट करता है और बाइल यानी कि पाचन रस का प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो लीवर को स्ट्रेस से बचाता है, भूमि आंवला जो लीवर को क्लींस करता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, मिल्क थीसल जो लीवर सेल को प्रोटेक्ट करता है और डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करता है, प्रोबायोटिक्स जो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है जिससे इनडायरेक्टली लीवर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अगर आपको सारे हर्ब्स एक ही जगह पर चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा फाइटिका फिट लीवर, क्योंकि इसमें सारे हर्ब्स आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ये आपके लीवर को नेचुरली डिटॉक्स करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है और ओवरऑल डाइजेशन को हेल्थी बनाता है। ये एनर्जी और वाइटलिटी को बढ़ाता है जिससे शरीर हल्का, एक्टिव और बैलेंस्ड फील करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में इसका लिंक्स है, आप एक बार इसे चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं उन पॉइंटों के बारे में जिससे आप अपने घर में ही डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं आसन के बारे में। तो देखो मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट आसन के बारे में बात करता हूँ। पहला वज्रासन, सबसे सिंपल आसनों में से एक वज्रासन। इसे खाना खाने के बाद 10 मिनट तक करना है। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाओ, मतलब दोनों पैरों को सीधा सामने फैला लो और अपने हाथों को कमर के पास दोनों साइड रखो। ध्यान रहे कि बॉडी का वेट हाथों पर ना आए। अब अपना राइट लेग को फोल्ड करो, उसे राइट हिप के नीचे ले जाओ, फिर लेफ्ट लेग को फोल्ड करो और उसे अपने लेफ्ट हिप के नीचे रखो। दोनों जांघें यानी कि थाई एक साथ होनी चाहिए और दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच करते हुए होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखो, सीधा बैठ जाओ, चिन को ग्राउंड के पैरेलल रखो और अपने रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन को सीधा रखो। बॉडी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। अब नॉर्मल सांस लो और छोड़ो। 10 मिनट तक आपको इसी पोस्चर में रहना है, या आप अपनी योगा रूटीन में भी कर सकते हो या फिर खाना खाने के बाद 10 मिनट।
सबसे पहले पेट का बल लेट जाओ, माथा जमीन पर टिकाओ। अब अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधा करके स्ट्रेच करो। अब गहरी सांस लेते हुए अपने चेस्ट, हाथ, पैर और थाई को फ्लोर से ऊपर उठाओ। दोनों तरफ से जो स्ट्रेस फील हो रहा है उस खिंचाव को महसूस करो। सांसों पर ध्यान रखते हुए सांस को चालू रखो। अब धीरे से सांस छोड़ो। अपने चेस्ट, हाथ और पैर को वापस जमीन पर ले आओ। रिलैक्स हो जाओ और अपने शरीर को पूरी तरह से शांत होने दो। सबसे पहले हाथों की मुद्रा बनाओ। अपने अंगूठे को छोटे उंगली के बिल्कुल नीचे रखो और बाकी उंगलियों से उसे बंद कर दो। इस तरह आपको दोनों हाथों पे करना है। फिर मध्यमा यानी कि मिडिल फिंगर को थोड़ा सा ऊपर उठाओ और इसे अपने नाभि के दोनों तरफ रखो, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। अब गहरी सांस लो और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुको। जब पूरी सांस बाहर छोड़ दोगे तो पेट थोड़ा अंदर खिंच जाएगा और आसन करना भी इजी लगेगा। देखो, प्राणायाम शुरू करने से पहले मैं 4 और इजी आसन बता देता हूँ, जिसपे भी आप कंफर्टेबल हो, जिसपे भी आप सुख पूर्वक बैठ पाओ, उस आसन पर बैठना है और प्राणायाम करना है। पहला सिद्धासन, कुछ इस तरह। पद्मासन, कुछ इस तरह। वज्रासन, कुछ इस तरह। और सुखासन, कुछ इस तरह। जिस भी आप कंफर्टेबल हो उस पे बैठो और प्राणायाम करो। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं। किसी भी सुख पूर्वक आसन पर बैठ जाओ। अपने राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाओ और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से गहरी सांस लो। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से सांस छोड़ दो। फिर राइट से ही सांस लो और लेफ्ट से छोड़ दो। ये हुआ एक राउंड। इसी तरह आपको 10 से 12 राउंड करने। दूसरा, कपाल भाती प्राणायाम। किसी भी सुख पूर्वक आसन पर बैठ जाओ और श्वास को नॉर्मली लो और जब श्वास को छोड़ो तो उसे फोर्सफुली शॉर्ट स्ट्रोक के साथ छोड़ो, कुछ इस तरह। जैसे पेट का अंदर की ओर खींचना पड़े। इसको आपको 3 राउंड करना है 15 to 30 स्ट्रोक के साथ। तीसरा, वस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले किसी शांत जगह पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में सीधा बैठ जाओ। अब गहरी सांस अंदर लो, अपने पूरे चेस्ट को वायु से भरो, फिर जोर से सांस बाहर छोड़ दो। इस तरह से लगातार 15 से 20 सांसें लेना और छोड़ना है। ये एक राउंड कहलाता है। एक राउंड के बाद थोड़ी देर रुक जाओ और एक गहरी सांस लो। फिर इसी प्रक्रिया को 3 राउंड तक करना है। दूसरा, घरेलू नुस्खे यानी कि होममेड रेमेडीज। अभी तक हमने योग से अग्नि को जगाया, अब बारी आती घर के अंदर रखे हुए उन प्राचीन नुस्खों यानी कि होममेड रेमेडीज की, जिनसे आप अपने डाइजेशन फायर को और तेज और स्टेबल बना सकते हो। देखो, ऐसे तो मैं हजारों की मात्रा में नुस्खे बता दूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं सिर्फ 3 नुस्खे के बारे में बात करता हूँ, जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। एक, सुबह खाली पेट। दूसरा, खाने से पहले। और तीसरा, रात में सोने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं सुबह के नुस्खे का, यानी कि अल्कलाइन वाटर। आज के मॉडर्न डाइट स्पाइसी, फ्राइड और प्रोसेस फूड से शरीर का पीएच एसिडिक हो जाता है, यानी कि 7 के नीचे। और इसी एसिडिक एनवायरनमेंट से शुरू होता है एसिडिटी, गैस, अल्सर, हार्ट बर्न, फटीग और स्किन डलनेस। अल्कलाइन वाटर, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, जो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, लिवर को डिटॉक्स करता है और जठर अग्नि को बैलेंस करता है। अब देखो, अल्कलाइन वाटर के लिए मैं 2 चीजें बताता हूँ। पहला, तम्र जल यानी कि कॉपर वाटर। रात भर कॉपर के बोतल में 1 लीटर पानी भर के रख दो, उसे सुबह उठकर पियो, जितना पी सको। ये पानी नेचुरली अल्कलाइन होता है और लीवर और गट दोनों को क्लींस करता है। दूसरा, हर्बल इन्फ्यूज्ड वाटर। 1 लीटर पानी में डालो आधा खीरा, 2-3 तुलसी के पत्ते, थोड़ा पुदीना, 2 टुकड़े नींबू, थोड़ा अदरक या फिर सीजनल फ्रूट। इसमें से सब कुछ नहीं, बस 2-3 चीजें डालो और इसे रात भर रख दो और सुबह उठकर इस पानी को पियो। ये पानी बॉडी को अल्कलाइन बनाता है, गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करता है और एसिडिटी, अल्सर और हार्टबर्न को दूर करता है। दूसरा, अदरक प्लस सेंधा नमक। भोजन करने से पहले एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लो, उस पे सेंधा नमक लगाओ और 2 से 3 मिनट तक मुंह में रखो और उससे रस को निकालो। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, इंटेस्टाइन को एक्टिव करता है और गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग सबको दूर करता है। तीसरा, त्रिफला चूर्ण। जैसे कि कहा जाता है कि त्रिफला एक ऐसा औषधि है जो सभी रोगों को नाश करके हमारे शरीर के त्रिदोष यानी कि वात, पित्त, कफ को शांत करती है। अब ध्यान से सुनो, अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो, अगर आप मेरे बताए गए सभी चीजों को ना कर पाओ, तो सिर्फ और सिर्फ त्रिफला का सेवन करो बस, क्योंकि ये है ही इतना पावरफुल, आप खुद हैरान हो जाओगे। देखो, किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या पूजा भंडार में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे और ज्यादा प्राइस भी नहीं है। तो देखो, रात को सोने के आधा घंटा पहले 1 टीस्पून त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर उसे पी जाओ। थोड़ा कड़वा लगेगा और थोड़ा नहीं, बहुत ही अलग टेस्ट इसका। मैं खुद इसका सेवन करता हूँ, तो स्टार्टिंग में तो ये अंदर भी नहीं जाएगा,
इसलिए बिल्कुल थोड़े मात्रा से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाओ। त्रिफला को रोज लेना सेफ है। अगर आप एक्सट्रीमली वीक या बहुत ज्यादा ड्राई स्किन या वात डोमिनेंट हो तो अल्टरनेट डे यूज करो। बाकी आप चाहो तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, नीचे बस लिखना त्रिफला चूर्ण। आज के लिए बस इतना ही। इन तीनों टॉपिक में से नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए नीचे जरूर बताओ। आज का टारगेट रखते हैं 500 कमेंट। बस, धन्यवाद।